your SST teacher, class 4. Today our topic is farming and forest. ठीक है, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट में सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कहलाता है हमारा सॉइल यानी मिट्टी। तो मिट्टी के लिए जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा कंट्री जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो है वो किसी भी मुल्क की वो अगर डिपेंड करती है तो जिस चीज़ पर डिपेंड करती है वो होती है काइंड ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी की किस्म होती है उस पर हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिपेंड करता है। तो मिट्टी जो है वो बहुत सारी किस्म की होती है। कुछ जगह की मिट्टी जो है वो चिकनी होती है, कुछ जगह की मिट्टी ड्राई होती है। तो इस जगह जैसे अगर जिस तरह की मिट्टी होगी तो इसी तरह से वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, यानी वहाँ पर जो है फसलें क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करेंगी। इसी तरह मिट्टी के साथ साथ पानी की भी मिक़दार को देखा जाता है, क्योंकि कहीं जगह अगर पानी की मिक़दार कम होती है तो वहाँ की जो सॉइल है वो पुअर होती है, यानी अच्छी नहीं होती। और इसी तरह अगर कहीं पानी की मिक़दार ज़्यादा हो ज़मीन के अंदर तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी जो एग्रीकल्चर के लिए, फर्टाइल के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए वहाँ पर भी सूटेबल नहीं होती। इसी तरह जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरिया हमारे हैं, वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हमारी जो है क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। इसी तरह ग्लेशियर्स जहाँ कहलाती हैं, ग्लेशियर्स जिसको कहते हैं, उनके एरियाज़ में भी जहाँ पर भी स्नो और आइस होंगी तो वहाँ पर जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के, हमारी फर्टाइल के काबिल नहीं होगी। इसी तरह कुछ जगह की जो सॉइल है, यानी माउंटेन्स और इसके वैली के बीच की जो रेंज होती है, वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी यूज़फुल होती है फर्टाइल करने के लिए, यानी ज़राअत के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए उस एरिया की मिट्टी जो है वो सूटेबल होती है। इसी तरह कुछ एरियाज़ जो हैं, यानी पाकिस्तान के अगर हम एरियाज़ में देखें तो ईस्ट और वेस्ट जो हमारे एरियाज़ हैं वो डेज़र्ट हैं। डेज़र्ट में भी आपको पता है कि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, सैंडी इलाका होता है, यानी मिट्टी वाला होता है। वहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कि हमारे डिफ़िकल्ट होता है हमारी क्रॉप्स के लिए। तो हमारे जो डेज़र्ट हैं वहाँ पर भी बहुत कम मुश्किलों से कुछ डेज़र्ट्स में कैनाल्स के ज़रिए, यानी जो पानी के पंप्स होते हैं वो कैनाल्स बनाई जाती हैं, उसके ज़रिए थोड़ी सी हमारी जो है फर्टाइल ज़मीन को किया जाता है और फिर वहाँ पर कुछ क्रॉप्स जो हैं वो काश्त की जाती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान के साउथ एरियाज़ हैं वहाँ का जो डेल्टा है इंडस रिवर इंडस का, यानी दरिया सिंध का जो हमारा डेल्टा है, उसके ज़रिए पानी को बहाव की वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ज़रखेज़ है। वहाँ इजीली जो है हमारी ज़मीन काश्त के काबिल है, हमारे वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। लेकिन वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा है कि उसके जो फ्लूड का ज़्यादा ज़मीन जो है वो फ्लूड से ज़्यादातर मुतासिर होती है, यानी सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ हमारी एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तबाह हो जाती है। और दूसरा जो है हमारा इंडस रिवर का पानी जब समंदर में पड़ता है तो वो समंदर की जो मिट्टी है, नमकियात होते हैं, इससे भी हमारी जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जो काश्त के काबिल नहीं रहती। द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड अलाउविल सॉइल। ये जो सॉइल है वो कहाँ मिलती है? इस तरह की सॉइल जो है जो ग्रेट रिवर, यानी हमारे जो दरिया हैं उनके बिल्कुल अराउंड जो ज़मीन होती है वहाँ पर ये वाली जो सॉइल होती है नरम मिट्टी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी एग्रीकल्चर जो है वो फास्ट होती है और अच्छी तरह से वहाँ पर हमारी ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया जाता है। इसी तरह एक दूसरा जो तरीका होता है, ज़मीनों में कैनाल्स के ज़रिए पानी का बहाव बहाया जाता है और ज़मीन जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल करते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है अच्छे तरीके से हो सकती है। इसी तरह फॉरेस्ट जो हैं, जो हमारे दरिया हैं, उनके दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ उगते हैं। ट्रीज़ की जो ग्रोइंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन की वजह से, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा जहाँ प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे तो वो हमारे फॉरेस्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर जो है इन द पार्ट ऑफ पंजाब एंड द सिंध देयर आर लार्ज फर्टाइल एरियाज़ एंड गुड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। जो हमारे पंजाब और सिंध के इलाके हैं, बहुत ज़्यादा कैनाल्स की वजह से वहाँ गुड कैनाल्स का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गुड है, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा हैं
वहाँ की ज़मीन भी जो है वो एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा गुड है, बट वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिटल होती है। क्यों? इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारी एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर कम होती है। क्योंकि बलूचिस्तान के इलाका है, वहाँ जो है ज़्यादातर माउंटेन्स हैं, यानी पहाड़ हैं। उनके नॉर्थ एरियाज़ में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो फार्मर्स हैं वो फील्ड्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते। इसी तरह हम आते हैं एग्रीकल्चर के बाद, ज़मीन जो है हमारे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़्यादातर दो किस्म के क्रॉप्स बनाती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स में हमारे आते हैं वीट, राइस, मेज़, जवार एंड बाजरा, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स। इसी तरह कैश क्रॉप जो है, कैश क्रॉप में हमारी आती है कॉटन, शुगर कैन, शुगर बीट एंड टोबैको। ये सारी जो क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स जो हैं वो हमारे खाने पीने के लिए काम आती हैं, और कैश क्रॉप जो है वो हमारे मुल्क में हम ज़्यादातर जो अपने एग्रीकल्चर से, जो हमारा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारी जो ट्रेड है वो कैश क्रॉप के ज़रिए हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में मनी के जो हमारे मुल्क में जिन चीज़ की ज़रूरत, हमारी कंट्री में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम अपनी एग्रीकल्चर थिंग्स को वहाँ पर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से उनकी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारी फूड, हमारे यहाँ का पाकिस्तान का फ्रूट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुनिया में, वर्ल्ड में माना जाता है। तो पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं उसमें मैंगो, एप्पल्स, बनाना, मेलन्स, ऑरेंज, पीचेस, एप्रिकॉट एंड प्लम्स जो हैं ये ऑल ओवर जो हैं कंट्रीज़ में, मुल्क में बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे पाकिस्तान के फ्रूट्स। तो ये जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान के एरियाज़ में हमें मिलते हैं। वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ की जो ज़मीन है वो फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह वेजिटेबल्स भी हैं, वो भी ग्रोन करते हैं, लेकिन वेजिटेबल हमारी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत कम मिक़दार में वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रो होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो गार्डन्स वगैरह में वेस्टिंग फूड्स बहुत ज़्यादा हमारी जो है वेस्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी डेली यूज़ में भी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वेजिटेबल्स को हम नहीं कर सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट हैं उसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं। इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है, लैंड है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। इसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ फॉरेस्ट की कमी है। दूसरे हमारी ट्रीज़ जो थोड़े बहुत भी हैं उनको कट डाउन कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है फायरवुड के लिए और टिम्बर के लिए, यानी लकड़ी का जो सामान बनता है उसके लिए हमारे ट्रीज़ को काट दिया जाता है, और उनकी जगह नए ट्रीज़ जो हैं वो रीप्लांट तो होते हैं, लेकिन उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत कम है, जिस वजह से पाकिस्तान में एनिमल्स भी कम हैं, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ एनिमल्स भी होंगे। हमारी कंट्रीज़ में फॉरेस्ट की वजह से एनिमल्स की भी कमी है, और फॉरेस्ट की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हमारा फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, ट्रीज़ ज़्यादा होंगे, प्लांट ज़्यादा होंगे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और प्लांट की कमी की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, आपने देखा है पॉल्यूशन जो बढ़ रहे हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट की कमी है, इस वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।